दोस्तों TTC न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है अज्जू। दोस्तों आज हम आए हैं दरगाह जमालिया में और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से मेहमान आते हैं। हर साल की तरह यहाँ पर उर्स के मौके पर हमारी टीम पहुँची। मैं पूछ लेता हूँ आज थोड़ा सा, ऐसे में यहाँ पर जो है जमालिया के अध्यक्ष हैं, दरगाह जमालिया के प्रबंधक फ़ाज़ जमाली जी से बात करूँगा। आप लास्ट तक जुड़े रहना। फ़ाज़ जमाली जी, सबसे पहले तो बताएं कि जमालिया क्यों कहा जाता है? दरअसल जमालिया का इतिहास जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। चलो पीछे और हमें हरियाणा जाना पड़ेगा। हरियाणा में एक आस्थाना है जिनका नाम है कुतुब जमालुद्दीन अहमद हांसवी। जमाल उनका नाम है, तो उनसे एक सिलसिला बनता है जमाली। हज़रत शेख जमालुद्दीन अहमद हांसवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह, जिनका आस्थाना पाकपटन में है, उनके पहले और सबसे बड़े खलीफा थे। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह 12 साल हांसी में हज़रत शेख जमालुद्दीन अहमद हांसवी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में वहाँ रहे और आपको मुरीद किया, आपको अपना खलीफा बनाया। मैं उनकी औलाद में से हूँ और ये तमाम जो आस्थाना आप देख रहे हैं दरगाह के अंदर है, हज़रत शेख जमालुद्दीन अहमद हांसवी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद है। जमाल उनका नाम था। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पहले उत्तराधिकारी, पहले उनके खलीफा हज़रत बख्तियार काकी होते हैं। हज़रत बख्तियार काकी के पहले उत्तराधिकारी हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह होते हैं और हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पहले उत्तराधिकारी बहुत सारे हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया भी हैं, एक निज़ामी भी हैं। हाँ, तो हज़रत शेख जमालुद्दीन अहमद हांसवी उनके उत्तराधिकारी हैं, तो उनसे ये सिलसिला बनता है, सिलसिला जमालिया। तो हम अपने नाम के आगे जमाली लगाते हैं। जितने लोग यहाँ आपको दिख रहे हैं ये तमाम लोग सिलसिले के एतबार से जमाली हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनकी संतान हैं और ये तमाम उनकी संतान हैं जिनका ये उर्स हो रहा है। यहाँ ये उर्स 155वां उर्स का मौका है। ये हज़रत शाह हबीबुर रहमान साहब जमाली का उर्स हो रहा है। चलो अंदर ही चलते हैं, अंदर ही बातें करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताएं फ़ाद भाई कि यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं? थोड़ा सा सवाल है, कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर सब दिखाएं, आप भी सब दिखाएं क्योंकि बहुत लोग देखते हैं। यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान का एक श्लोक है, एक पाठ है, अरबी में है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये एक उसकी पाठ है कुरान का। अर्थात कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के जो दोस्त होते हैं, जो मित्र होते हैं, उनकी उपाधि ये है कि उनको ना कोई खौफ होता है और ना कोई गम होता है। यानी प्रेजेंट काल में उन पे कोई परेशानी नहीं होती, भूत काल में भी उन पे कोई परेशानी नहीं होती। गम और खौफ का ये मतलब है, ये अल्लाह के दोस्त होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जिससे मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत अपने बंदों के अंदर भी देता है। जिसके दिल में वो मोहब्बत डालता है वो यहाँ से आते हैं, फिर वो चाहे हिंदुस्तान से हों या हिंदुस्तान से बाहर हों। अगर मैं मुख्तसर सी बात करूँ तो बहुत हिंदुस्तान के तमाम कोनों से यहाँ लोग आते हैं। ये जयपुर से खड़े हैं, एक साहब कानपुर से खड़े हैं, ये गंगो से खड़े हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बागपत से आते हैं। सवाल ये नहीं है कहाँ से आते हैं, सवाल ये है कि आते क्यों हैं ये लोग, ये आते क्यों हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम में कहा फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। ये अल्लाह तबारक व तआला के हमेशा जाकिर रहे, हमेशा वंदना अल्लाह तबारक व तआला की, एक परमपिता परमेश्वर की इन्होंने हमेशा वंदना की है, उसकी भक्ति की है और जंगलों में जाकर उसकी भक्ति की है। अभी मैं आपको एक बराबर में एक मज़ार दिखाऊंगा जिनका नाम शाह खलीलुर रहमान जमाली है। वो अब से 140 साल पहले 12 साल की उम्र में जंगलों में निकल गए थे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के जाकिर, इनकी ज़बान भी जाकिर होती थी, इनकी आँख भी जाकिर होती थी, इनके हाथ भी जाकिर होते थे। तो ये पूरी ज़िंदगी खुदा की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में इन्होंने गुजारी, तो ये उसके मित्र हुए। तो ये मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के लिए डालता है, फिर वो यहाँ आते हैं, फिर हम इनके वास्ते से, इनके वसीले से अपनी तमन्नाएं पूरी करवाते हैं, आरज़ू। हम आते इसलिए हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला के ज़ाकिर हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला के ये भगत ना होते, ईश्वर की वंदना ना करते, तो फिर हम ना आते। बात यह है कि हम आते इसलिए हैं कि अल्लाह के दोस्त हैं, हम उसकी मोहब्बत में आते हैं। अच्छा, सरसाव में मैंने सुना कि इस बार ही हमने देखा, मैं मिला उनसे तो उन्होंने कहा कि इस बार ही हमने देखा कि जो घर से चादर नहीं आई और यहीं से हुई। देखिए, प्राकृतिक में कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तमाम कुदरती चीज़ होती हैं। अब प्राकृतिक की तरफ से बारिश है,
हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसके सामने सब नतमस्तक हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो परेशानी थी, रास्ता ख़राब था, हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं था और ऐसा हो गया, हमें पता लग गया अब आगे से ऐसा होगा भी नहीं, उसके इंतज़ाम करके रखेंगे। बाकी बारिश थी तो बारिश की वजह से यहाँ प्रोग्राम हुआ, लेकिन यहाँ भी उसी तरह लोग आए हैं, सरसावा के लोग भी आए हैं। ये आस्थाने हैं, इनकी ख़ास बात ये है कि यहाँ तमाम मज़ाहिब, तमाम रिलीजन के लोग उसमें फॉलो करते हैं। आप हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, ईसाई, इनवाइटेड एक इन्वायरमेंट मिलता है उनको, इनवाइटेड एक माहौल मिलता है। जाहिर सी बात है कि मंदिर में कोई भगवाधारी आ जाए तो उसको एक अचंभित होता है, और मंदिर के अंदर एक टोपी वाला आ जाए तो वहाँ भी अचंभित होता है। लेकिन इन्होंने सारी ज़िंदगी सद्भावना का पाठ दिया है, मोहब्बत, प्रेम, इत्तेहाद का पाठ दिया है, तो यहाँ इनको एक इन्वाइटेड माहौल मिलता है। तो इनवाइटेड माहौल जहाँ मिलता है वहाँ तमाम लोग, मज़हब के लोग आते हैं, तमाम ज़ात और बिरादरी के लोग आते हैं। हमारे हिंदुस्तान को, हमारे इस प्यारे मुल्क को आज इसी सद्भावना की ज़रूरत है, नफ़रतों को कम करने की ज़रूरत है। उसका सही तरीका यह है, आप आध्यात्म के पीछे आइए, आप सूफिज़म के पीछे आइए, आप संतों के पीछे चलिए, उनके नक्शे कदम पर आप चलेंगे, पदचिन्हों पर चलेंगे, जो उन्होंने सद्भावना का संदेश दिया है। शाह हबीबुर रहमान साहब जमानी ने सारी ज़िंदगी सद्भावना का संदेश दिया है। शेख जमालुद्दीन अहमद हासवी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे सरों के ताज हैं। इन्होंने तमाम ज़िंदगी सद्भावना का वो दिया। ये बाहर से लोग आए थे, हिंदुस्तानियों ने हाथों हाथ लिया। इसकी वजह ये थी कि वो सद्भावना से उन्होंने काम किया। आज हिंदुस्तान को भी इसी की ज़रूरत है। आज थोड़ा सा दिखाए उनका भी ब्रह्म मज़ार जो है, मज़ार, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लास्ट तक ज़रूर रहना वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी है और मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था यहाँ पर आना, लेकिन आज मेरे को मौका मिला। मैं मानता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पर आना। थोड़ा सा बताइए, और ये जो मज़ार है, पहले सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए कि आखिर ये मज़ार हज़रत शाह हबीबुर रहमान जमाली रहमतुल्लाह अलैह के पहले उत्तराधिकारी हैं और उनके पुत्र भी हैं। इनका नाम खलीलुर रहमान जमाली है, हज़रत शाह खलीलुर रहमान जमाली। इनके बारे में ये है कि जब 12 साल की उम्र थी तो आप झज्जर के पहाड़ों में वंदना करने निकल गए थे। खुदा की एक परमपिता परमेश्वर की भक्ति के लिए निकले, एक खुदा की इबादत के लिए निकले 12 साल की उम्र में। उस वक्त 12 साल के बच्चे कपड़े भी नहीं पहनते थे, लेकिन आप उस वक्त निकल गए और उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के तमाम नवाबीन आपके हाथ पे मुरीद हुए, आपके हाथ पे शिष्य बने। ये आप जो संगमरमर की बारादरी दे रहे हैं, ये भी नवाब पटौदी ने ये बारादरी बनाई है, और अगर मैं कहूँ तो सैफ अली ख़ान के दादा ने ये बारादरी बनवाई हुई है। इनका नाम हज़रत शाह खलीलुर रहमान साहब जमाली। सैफ अली ख़ान के पापा ने ये चीज़ बनाई, दादा ने, पटौदी ख़ानदान ने यहाँ पर पत्थर लगाने का काम। ये उन्होंने ये पूरी अपने पूरी बारादरी उन्होंने बनवाई। ये बारादरी, ये 1 2 3 इसके 12 दर हैं, 12 डोर हैं, तो इसको हम बारादरी बोलते हैं। ये संगमरमर की बारादरी है। ये वही पत्थर है जो ताजमहल में पत्थर लगा हुआ है, ये वही है। इसमें नक्काशी वगैरह तमाम चीज़ें वही है। बाकी ये तो सब एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आइडियोलॉजी है, जो इंसान की विचारधारा है, ये गोल दर होना, ये गुंबद होना, ये मीनारे होना, ये खानका और दरगाह नहीं है। इनके अंदर जो आइडियोलॉजी बसती है, इनके अंदर जो विचारधारा बसती है, उसको सूफिज़म कहते हैं, उसको आध्यात्म बोलते हैं। थोड़ा पूछ लेता हूँ उनसे भी कि कहाँ से आए हैं और कब से आते हैं, थोड़ा सा पूछ लूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से आए हो आप? हम तो इन्हीं की औलाद हैं, इन्हीं की औलाद हैं हम तो। ये मेरे भतीजे हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये भतीजे अफाद भाई आप? हाँ, भतीजे हैं, मैं इनकी फूफू हूँ। अच्छा। कहाँ से रहने वाले हो? मेरी शादी गंगू हुई, अच्छा। वहीं से आए हैं हम। थोड़ा सा पूछ लेता हूँ उनसे भी, पूछ लेता हूँ। अच्छा, अम्मा कब से आ रही हो यहाँ? अच्छा, बोलिए, कब से आ रहे हो? हम 15-16 मैं तो 26 साल बाद आई हूँ यहाँ पे। देखो, छोटी थी तब आई थी, तो अब 26 साल बाद में आई हूँ यहाँ पे। 26 साल पहले यहाँ पर आए थे, अब आई हूँ इतने से, जयपुर से आई हूँ। हाँ, नहीं, मेरी अम्मी आई है, बस आई है करके। हाँ, हर साल बस आती है। तो यहाँ पर क्यों होते हैं? अल्लाह बाबा हमारी सुनते हैं तो हम आते हैं यहाँ पे। हमारी जो मन्नत होती है पूरी हो जाती है। हाँ, और मेरी अम्मी तो यहाँ की वो बनी है, मुरीद बनी है मेरी अम्मी। हाँ, ये मेरी, हाँ, ये अम्मी मेरी मुरीद बनी हुई है। थोड़ा सा अम्मा से पूछूँगा मैं, अम्मा अच्छा कब से आते हो यहाँ पर आप? मैं डिग्गी हाउस से जयपुर सवाई मान सिंह हॉस्पिटल शिवाजी मार्ग से मैं हर साल आती हूँ और आती रहूँगी। अच्छा। और मैं अपने दुख के लिए हर कामयाबी पे बहुत अच्छी तरह अब हो गई हूँ। अच्छा, इनकी बदौलत है जो आप इनकी दुआएं मेरे साथ है और हमेशा साथ रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा। और मेरे वालिद हैं
और मेरे भाई हैं 5-6, सब मेरे भाई और अब मेरी अम्मी सब मेरा साथ देती है, मुझे इतना प्यार करती है कि बहुत ही। और इनकी दुआ से मुझे मदीना और उम्रा सब कुछ कर लिया मैंने। अच्छा, हर साल आते हो आप? हर साल आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भी चूकते नहीं? नहीं, बहुत इंशाअल्लाह मैं इस कामयाबी पे हूँ कि अल्लाह को रोशन है, और हर साल आती रहूँगी। जी जी। माँ हाँसी 4 कुतुब साहब के और जमाली साहब के सरसावा यहाँ आती हूँ और आती रहूँगी। अच्छा, सबसे शुरू में कब आए थे आप? मैं नहीं, हाँ काफ़ी जवान थी, और बच्चों को मैंने बहुत मुसीबत से मैंने पाले थे। यहाँ आने से इन्होंने दुआएं और इनकी सब कुछ मिला। अच्छा, इनकी दुआओं से आपके बच्चे कामयाब हो गए? कामयाब होकर। क्या क्या काम करते हैं बच्चे? वो मैकेनिक का काम करते हैं सारे। अच्छा, सब मैकेनिक का करते हैं। हाँ अच्छा, जब यहाँ से जाते हो आप, हाँ। तो वहाँ पे कहते हो, मतलब पूछ लेते हैं, मतलब सब पूछते करते हैं आप क्यों गई थी, किस वजह से गई थी। मैंने कहा हमें बुलाए थे मैके में, तो बेटी तो बाप के यहाँ जाती आती है और ससुराल भी आती है। सब कुछ मुझे इनकी दुआएं, दयार मदीना। तो जब जैसे जाते हो तो आप कहते हो कि इस बार चलना, अगले साल आप मेरे साथ चलना, मैं लेके जाऊँगी, फिर हर बार बढ़ोतरी होती है? नहीं, जैसे वो आप बताते हो हाँ। ये बारे में कि इस तरीके से वहाँ पे हमारे जो मतलब फ़ोन पे भी मेरे को ये ट्रांग कर देते हैं, और वो होता है वो भी दे देते हैं। हर तरह से मेरे पास में यहाँ से चल जाती है, तो मैं यहाँ तशरीफ़ आ जाती हूँ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सैयद इकरामुल मुस्तफ़ा जमाली है। मैं जयपुर से हूँ, और मेरी मतलब ख़ानदान की चौथी पीढ़ी यहाँ पे हाजिरी देती हुई चली जा रही है इंशाअल्लाह। और मेरे दादा आते थे, मेरे वालिदादा थे, अब मैं आता हूँ अपने बच्चों के साथ। मैं यहाँ पे दरगाह शहबाज़ जमालिया है जो जयपुर के अंदर, मैं वहाँ का सज्जादा नशीन हूँ। दरगाह शहबाज़ जमालिया जयपुर, यहाँ हाजी कॉलोनी, तो मैं वहाँ का सज्जादा नशीन हूँ। और ये बड़ा फैज़याब आस्थाना है, यहाँ पे बरसों बरस से हम लोग आते हैं और फैज़ पाते हैं। मेरे दादा अक्सर आते थे यहाँ पर, नहीं जाते थे। और दूसरा आस्थाना जो इससे है हज़रत हाथी शरीफ, हाथी जिला हिसार अंतर्गत ख़ुतबा जमालुद्दीन हाथी रहमतुल्लाह अलैह, जो बाबा फरीद के अव्वल खलीफा थे। तो हमारा वहाँ पे भी जाना होता है, वहाँ पे भी हमारी वो है मतलब अक़ीदा थे। सब लोग ख़ानदान के सब लोग जाते हैं, जुड़े हुए हैं सब एक दूसरे से, और आपस में बड़ा गैर मुस्लिम और कई लोग भी आते हैं, काफ़ी इत्तेफ़ाक़ से रहता है, पर भाईचारा है, सब लोग सब फैज़याब होते हैं। और वहाँ पर लंगर बनता है, सब चीज़ लोग इस्तेमाल करते हैं। जयपुर से कितने लोग आए? जयपुर में तकरीबन 250 लोग आए हैं। जी। अच्छा, आप चौथी पीढ़ी के यहाँ पर आ रहे हो अपने परिवार से, अपने खानदान? जी। आपकी फैमिली में से कौन कौन आया? अभी फ़िलहाल तो मैं, मेरा बेटा आया है। अच्छा, आप कितने साल से आए? मैं 6-7 साल हो गया मैं आते हुए यहाँ पे लगा था। पापा के साथ? जी। अच्छा, यहाँ पे आने का रीज़न मेन क्या है, ये बताए थोड़ा सा। ये अक़ीदत है, मोहब्बत है, दूसरा है कि हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पे हाज़िरी दी है, और ये है कि यहाँ पे आते हैं तो कुछ मिलता ही है। यहाँ के और हमारे दादा वालिद, हमारे बच्चे सब मुरीद हैं यहाँ के, पीढ़ियों से यहीं के मुरीद हैं, यहीं से फैज़ पाते हैं, यहीं से सब चीज़ यहाँ से अताएँ होती हैं। ये हमारे बुज़ुर्गों के पीर हैं, मुरीद हैं, तो हमारा पीढ़ियों से यहाँ से चले हुए आ रहे हैं, यहाँ से फैज़ पा रहे हैं, यहाँ से सब कुछ मिलता है। अल्लाह देने वाला अल्लाह है, दिलाते ही हैं। इनकी दुआओं का ये जो अल्लाह से ये दुआ करते हैं और हम फैज़ पाते हैं, और पीढ़ियों से यहाँ आते जा रहे हैं, हम फैज़ पाते जा रहे हैं। जो आप कितने साल से आ रहे हैं? हम तकरीबन 15-20 साल से। जी हाँ जी। तो
आप अकेले ही आए जयपुर हाँ से ही हो? हाँ जयपुर से ही। एक बात बताओ कि जैसे आप लोग जाते हो यहाँ से, यहाँ के बारे में बताते हो जयपुर में कुछ लोगों को, तो हर साल बढ़ोतरी मिलती होगी बिल्कुल बढ़ोतरी मिलती जाती है हर साल करीबन 150 आदमी जुड़ते जाते हैं, मुरीद होते जाते हैं। यहाँ के बारे में बताते हैं, ऐसी दरगाह है जो यहाँ का फेज मिलता है। यहाँ से सिलसिले के अलावा भी जो बिना सिलसिले के वो भी आते हैं, वो भी आ जाते हैं, सब लोग आते हैं। अटके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल 100% होते हैं पूरे। ये अल्लाह के वली हैं, यहाँ से सब फेज यहाँ से पाते हैं। ये अल्लाह से दुआ करते हैं, हमारे रुके हुए काम यहाँ से बनते हैं। यहाँ से बनते हैं बेशक। सब जयपुर से ही हो? हाँ जी कई जगह अलग से भी, हम जैसे मेरठ से आए हुए हैं। ये मेरठ से हाँ, और मेरठ गाजियाबाद से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। आपकी पूरी बस ही ले गए? हाँ, सब अपने अपने कन्वेंस से हैं, बस के साथ साथ अलग से भी कन्वेंस आए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ मन्नत थी आप? बस सारी मन्नत पूरी हैं, हमें तो यहीं से होती है। हमें तो याद भी नहीं कब से आ रहे हैं। वालिद साहब के साथ हम भी आया करते थे। ज़्यादातर लोग, हाँ ज़्यादातर लोग करीब ऐसे ही हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं। और अल्लाह का करम है, दुआएं हैं बुज़ुर्गों की कि काफ़ी कुछ हासिल हुआ है और काफ़ी बेहतर रहता है आने में। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ जी। तो दोस्तों यहाँ पे जयपुर, कानपुर, अजमेर, जोधपुर, दिल्ली, काफ़ी अलग अलग स्थानों से यहाँ पर हर साल हाजिरी देते हैं। ये 3 दिन का उर्स लगता है और तकरीबन यहाँ पे कव्वाली भी होती है और अखाड़े के रूम में एक यहाँ पे चादर आती है जो मैंने आपको वीडियो में दिखा दी है। सैफ जमाली जी, कब से ये चादर चढ़ाई जा रही है? लगभग 155 साल हो गए। लगभग 155 साल कंटिन्यू चढ़ा रहे हैं। कंटिन्यू। और यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पर राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हमारे यूपी के बहुत सारे ज़िलों से आते हैं, हरियाणा से आते हैं। हाँ। तो यहाँ के बारे में सुना कि यहाँ पे पाकिस्तान के लोग भी आते हैं? हाँ, पाकिस्तान से भी आते थे, लेकिन अब तो चूँकि हालात हमारे मुल्क के और पाकिस्तान के ख़राब हैं, इसलिए अब नहीं आ पा रहे। अच्छा, आखिर कब क्यों मनाया जाता है? आखिर क्यों मनाया जाता है? उर्स क्यों मनाया जाता है? उर्स क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि जब आपका विसाल हो गया तो आपकी याद ताज़ा रखने के लिए आपका उर्स मनाया जाता है। उर्स के माने हैं खुशी के, खुशी। और उर्स के माने जो हैं शब उरूसी, यानी जब दूल्हा और दुल्हन जब आपस में एक जगह होते हैं तो उसको शब उरूसी कहा जाता है। तो ये लोग अल्लाह ताला से जाके मिल गए, इसलिए इसका नाम उर्स है। उसी खुशी में कुछ मनाया जाता है। उसी एक दोस्त के साथ मिल गए जा कर के, तो क्या अल्लाह ने इन बुजुर्गों को दोस्त कहा है। तो जब एक दोस्त एक दूसरे दोस्त से मिलता है तो खुशी होती। तो ये अब जब इनका विसाल हुआ, इनका देहांत हुआ, तो ये जो है अल्लाह से जाके मिल गए, तो उसी खुशी में ये उर्स मनाया जाता है। कितने दिन चलेगा ये उर्स? 3 दिन। कल ये आखिरी दिन है। 25 तारीख, 23 तारीख से शुरू हुआ है। 23, 24, 25। कल 11 बजे जो है यहाँ पे कुल शरीफ की फातिहा है, उसके बाद दुआ होगी। अच्छा जी। यहाँ पे मैंने सुना कि यहाँ पे कव्वाले वगैरह भी होती है? कव्वाली होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सुन्नत है, तो कव्वाली होती है, महफिल सिमा होती है, बाअदब और एहतराम होती है। लेकिन 3 दिन का ही है बस? 3 दिन ही का होता है। उर्स हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया। तो दोस्तों 4 दिन का भी हो सकता है जी। 4 दिन का भी हुआ है। अच्छा, पहले 4 दिन का? हाँ, 4 दिन का भी हुआ, मगर कभी किसी मजबूरी की वजह से 3 दिन का भी रख दिया, और अगर मजबूरी नहीं है तो 4 दिन का भी कर दिया। बारिश की वजह से यहाँ पर कव्वाली हो रही है। पहले सुना था कि वहाँ पे घर पे होती थी, घर से चादर उठ के आती है अखाड़े के साथ। ये हमेशा की रिवायत रही है कि चादर शरीफ हमारे गरीब खाने से आती है, बुज़ुर्गों की रिवायत ये रही है। अब के बारिश की मजबूरी की वजह से ये चादर घर से नहीं आ पाई है। ज़िंदगी में पहली बार हमने मौका देखा है। ये रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। इंशाल्लाह आगे रहेगा तो चादर शरीफ घर से ही उठती है और हमेशा से आती है, और जुलूस की शक्ल में वो बाज़ार को होते हुए दरगाह शरीफ पूरे सरसावा नगर में होती है। तो देखिए दोस्तों, बारिश की वजह से इस बार अखाड़ा नहीं हो पाया, तो यहाँ पर यही दरगाह के अंदर इंतजाम किया गया। सभी कव्वाल वगैरह हैं यहाँ पर, तो अच्छी खासी यहाँ पर दुकानें भी लगी हुई है। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर आना यहाँ पर और देखना। दोस्तों मैं देता रहूँगा इसी प्रकार से अपने न्यूज़ चैनल की खबरें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।